और उधर गाजा में इजराइल के जमीनी ऑपरेशन के बीच हमास ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसे देखकर इजराइल के सैनिक भी खौफ से भर गए होंगे, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें हमास के लड़ाके इजराइल की फौज पर आसमान से बम गिराते दिखाई दिए और बम जैसे ही जमीन पर गिरा, इजराइल के सैनिकों में भगदड़ मच गई। नेतन्याहू की सेना को कुछ समझ ही नहीं आया कि 5 सेकंड के अंदर ही उनके ऊपर आसमान से हमला कैसे हो गया। हमास की तरफ से जारी किए गए उस वीडियो में गाजा में इजराइल के कई सैनिक खड़े दिखाई दिए। सब कुछ उनके लिए ठीक चल रहा था, लेकिन तभी आसमान से हमास ने उन पर बम गिरा दिया, जिसके बाद इजराइल के सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने को मजबूर हो गए। हमास ने इस वीडियो को जारी कर यह दिखाया कि वो भी इजराइल की सेना पर आसमान से हमले करने में पीछे नहीं है। 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल की सेना गाजा में आसमान से जोरदार हमले कर रही है, लेकिन अब उसके सैनिक गाजा के अंदर घुसकर भी हमास पर हमले कर रहे हैं। और इसी कड़ी में इजराइल के सैनिकों ने गाजा में घुसते ही हमास के ठिकानों पर ऐसे हमले किए कि उनके कई ठिकाने तबाह हो गए। जमीनी ऑपरेशन के दौरान सैनिकों के ऊपर हुए हमले से इजराइल का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और इसीलिए इजराइल के सैनिकों को सिर्फ हमास के लड़ाकों की मौत ही दिखाई दे रही है। वो उनके खून के ऐसे प्यासे हैं कि बमों की बारिश करने के साथ ही जमीन पर तोप से भी हमले करने से पीछे नहीं हट रहे। इजराइल का एक एक सैनिक हमास के ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद करने के मकसद से गाजा में घुसकर हमले कर रहा है। दिन हो या रात, आसमान और जमीन दोनों जगहों से इजराइल के सैनिक हमास के खात्मे के लिए पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हमास से जंग शुरू होने के बाद इजराइल के हमलों में गाजा में करीब 9,000 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन हर बीतते वक्त के साथ मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे समझा जा सकता है कि इजराइल की सेना गाजा में कितने जोरदार हमले कर रही है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। तब शायद उसने भी नहीं सोचा होगा कि उसे इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अब इजराइल सूद समेत अपने लोगों की मौत का बदला हमास से ले रहा है और उसने गाजा में घुसकर हमास के पहले सुरक्षा घेरे को भी तहस नहस करने का दावा किया। मतलब ये कि हमास ने इजराइल के सैनिकों से बचने के लिए जो सुरक्षा घेरा तैयार किया था वो टूट गया। यानी इजराइल ने हमास के किले की पहली दीवार को तबाह कर दिया। हमास को यह बात अच्छे तरीके से पता थी कि आसमानी हमले के साथ ही इजराइल की फौज जमीनी ऑपरेशन भी जरूर चलाएगी, इसलिए भी उसने अपने बचाव के लिए सुरक्षा घेरे तैयार किए। लेकिन इजराइल के मुताबिक हमास के पहले सुरक्षा घेरे को भीषण हमले कर तोड़ दिया गया और अब इजराइल के जवान टैंक और खतरनाक हथियारों के साथ गाजा में हमास के ठिकानों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इजराइल की सेना पहले ही आसमान से हमास के लड़ाकों को मौत बांटने से पीछे नहीं हट रही थी, लेकिन अब हमास के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इजराइल का प्लान आसमान और जमीन दोनों जगहों से भीषण हमले कर उसका नामो निशान मिटाने का है। और इसीलिए हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल की सेना ने गाजा में जंगी हेलीकॉप्टरों के अलावा खतरनाक D9 बुलडोजर का भी इस्तेमाल तेज कर दिया। ये एक बख्तरबंद बुलडोजर है जिसे टेडी बेयर भी कहा जाता है और ये दुश्मनों के ठिकानों को कुछ सेकंड में ही मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। इसीलिए इजराइल की सेना ने गाजा में जमीनी ऑपरेशन में D9 बुलडोजर का इस्तेमाल तेज कर दिया। इस बुलडोजर के जरिए इजराइल की सेना हमास की बारूदी सुरंगों से बचते हुए आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये बुलडोजर बख्तरबंद गाड़ी की तरह है जिस पर दुश्मन की गोलीबारी का कोई असर नहीं होता। D9 बुलडोजर मशीन गन से भी लैस है, जिससे इजराइल के सैनिक गोलीबारी भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मुश्किल वक्त में ये सैनिकों के छिपने के लिए तेजी से गड्ढे भी खोद सकता है और इसीलिए इजराइल की सेना ने गाजा में जमीन ऑपरेशन के दौरान इसका इस्तेमाल तेज कर दिया।